यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 का रिजल्ट कल आउट हो गया, जिसमें टॉप किया फर्स्ट रैंक के साथ प्रदीप सिंह ने, सेकंड रैंक जतिन किशोर और थर्ड रैंक प्रतिभा वर्मा। फीमेल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। सभी सफल अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। यूपीएससी बहुत ही कठिन परीक्षा है, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी से और नियमित अध्ययन से इस परीक्षा को आसानी से पास किया जा सकता है। इसका जीता जाता सबूत प्रदीप सिंह है, क्योंकि 260 रैंक के साथ में इन्होंने आईआरएस परीक्षा पास की थी और ये एक आईआरएस ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जॉब के साथ साथ किस तरीके से पढ़ाई की और समय निकाला और आज फर्स्ट रैंक के साथ यूपीएससी को टॉप किया है। दूसरी ओर प्रदीप सिंह, जिनकी इस वर्ष 26 रैंक आई है। लास्ट ईयर इनकी रैंक 93 थी, इनको आईएएस नहीं मिला था, लेकिन इस वर्ष इनकी मेहनत रंग लाई और इस वर्ष इन्हें 26 रैंक के साथ आईएएस मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं यूपीएससी पास करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन कुछ लोग इस परीक्षा को लगातार 2-3 बार पास करते हैं और कुछ लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी, लैक ऑफ गाइडेंस कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, किस तरीके से किस सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाए, कौन सा ऑप्शनल चूज़ किया जाए, क्योंकि मेंस ही आपको आगे बढ़ाएगा। सबसे बड़ा जो बैरियर है दैट इज़ प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ कंपटीशन होता है प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन प्रीलिम्स के बाद में मेंस ही आपको आगे बढ़ाएगा, मेंस ही आपका सपना पूरा करेगा। तो मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ऑप्शनल क्या है, क्योंकि ऑप्शनल ही आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, जिससे आपका रैंक अच्छा आएगा। क्योंकि जीएस 1, 2, 3 और 4 में लगभग इक्वल मार्क्स सभी के रहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ऐसे में मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। और जो सबसे मेन है वो है आपका ऑप्शनल, कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। ऑप्शनल चूज़ करने के लिए आपका इंटरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री किया है या आपके ग्रेजुएशन में कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर आपको बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है किसी और सब्जेक्ट में, तो आप उसको ऑप्ट करेंगे। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से इस परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में वो किस लेवल के हैं। क्या आप उनको बिना कुछ प्रिपरेशन के सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप ऑप्शनल को चूज़ करेंगे और उसके बाद में अच्छी तरीके से आप ऑप्शनल की तैयारी करेंगे। तो हमारी तरफ से सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। इस वर्ष 927 रिक्तियों में से 829 उम्मीदवार सफल रहे, जिसमें से आईएएस 180 वैकेंसीज़ थी, आईएफएस 24 वैकेंसीज़ थी, आईपीएस 150 और अदर सर्विसेज की 573 वैकेंसीज़ थी। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज कि जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में कितने लोगों ने सफलतापूर्वक इस परीक्षा को पास किया, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। सामान्य कैटेगरी में 304 लोगों ने इस परीक्षा को पास किया है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो अभ्यर्थी थे, उनमें से 78 लोगों ने इस परीक्षा को पास किया। ओबीसी की बात करें तो 251 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास किया। एससी कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल कास्ट, इसमें 129 लोगों ने इस परीक्षा को पास किया। और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 67 लोगों ने इस परीक्षा को पास किया। तो ये था कैटेगरी वाइज। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे टॉपर हैं प्रदीप सिंह, इनका ये 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट में इन्होंने इस परीक्षा को पास किया है और फर्स्ट रैंक के साथ में टॉप किया है। इनसे हमें एक सीख मिलती है कि लगातार सर्विस में रहते हुए भी समय निकाल करके परीक्षा को पास किया जा सकता है और टॉप किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सही स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है और सही समझ के साथ में
विषयों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक समंदर है, इसमें बहुत सब्जेक्ट्स हैं, न जाने कितनी किताबें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, लेकिन किस तरीके से स्टूडेंट्स को किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए और कौन कौन बुक्स को पढ़ना चाहिए, अगर आपने ये फ़िल्टर कर लिया, जो स्टूडेंट्स आने वाले वर्षों में, इस वर्ष या 2021 में या 22 में इस परीक्षा को देना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो समय निकाल करके फ़िल्टर करें कि कौन कौन बुक्स को ही पढ़ना है, कौन कौन बुक्स को नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपके सामने क्लियर स्ट्रेटजी होगी कि कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है। इससे आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा। देखिए, यूपीएससी के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपको 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना है। आप अपने समय के अनुसार समय निकाल करके, अगर आप सर्विस करते हैं तो उसके हिसाब से आप समय को निकाल करके आप स्ट्रेटजी के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करना है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। प्रदीप सिंह 26 रैंक के साथ जिन्होंने टॉप किया है, उन्होंने लास्ट ईयर भी इस परीक्षा को पास किया था और इस वर्ष भी बहुत ही अच्छी रैंक लेके आए हैं वो। तो इस परीक्षा को आप पास कर सकते हैं इजीली, बस आपका लगन सही होना चाहिए, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।